गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट क्लास में अपने प्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोडक्शन का मीनिंग है ना, और उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ इसके अंदर जो यूटिलिटी है या प्रोडक्शन है वो अपन ने इसमें डिस्कस किया था। उसके बारे में पढ़ा था कि प्रोडक्शन है वो अगर अपन देखें कि किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन जो पावर है यानी जो मनुष्य है उसके द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड किए गए अपने वो अर्थ के ऊपर या धरती के ऊपर, उसको अपन यूटिलिटी उसकी इंक्रीज कर देते हैं या उसकी यूटिलिटी के अंदर एडिशन कर देते हैं जिससे वो यूजफुल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन के अलग अलग वे, जिसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी, प्लेस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी, फॉर्म के अकॉर्डिंग यूटिलिटी, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग यूटिलिटी, वो अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इसके अंदर ले रहे हैं नेक्स्ट इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स इनपुट और आउटपुट, इसके रिलेशनशिप को ही अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। यानी इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशन को बताता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए अपने को कितने इनपुट की आवश्यकता होगी और उस इनपुट से अपन कितना आउटपुट बना सकते हैं, इसकी जो एनालिसिस है वो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर किया जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ इनपुट से कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, कितनी यूनिट है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप आउटपुट बना सकते हो, वो जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के रिलेशन को बताता है। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का रिलेशन का मतलब है कि जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको एक, मान लीजिए जो नमकीन बनाने वाली दुकान है या चाट बनाने वाली दुकान है, उसको ये कहा जाए कि आपको 50 जो समोसे हैं वो बना के देने। अब उस कंडीशन के अंदर बड़ा सबसे पहले वो क्या करेगा? उसके अंदर इनपुट यूज करेगा। इनपुट के अंदर कुछ उसके फिक्स फैक्टर है, जिसके अंदर उसकी पर्टिकुलर सोप है, उसका जो गैस का जो चूल्हा है, उसके लिए कढ़ाई है, उसके लिए जो अदर जो फिक्स इक्विपमेंट है वो उसके अंदर यूटिलाइज करेगा। तो उसके इनपुट्स के अंदर फिक्स और वेरिएबल दो पार्ट होते हैं। तो फिक्स के अलावा जो वेरिएबल जो उसके अंदर इनपुट्स है, जिसके अंदर कोई आलू है, मैदा है, मसाला है, वो बड़ा उसके अंदर यूज करेगा। और उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन है वो उसके अंदर बना के देगा। तो वो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के रिलेशन को बताता है कि 50 समोसेस बनाने के लिए अपने को कितना इनपुट किस किस क्वांटिटी के अंदर यूज करना पड़ा वो अपन बता सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो बड़ा ये भी बताता है कि इनपुट वो अपने को गिवन है। ठीक है, यानी इनपुट अपने को दे रखी है कि आपके पास टोटल जो रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है या वॉल्यूम ऑफ इनपुट है वो इतने। अब उस इनपुट से आप कितना आउटपुट कौन कितना मैक्सिमम आउटपुट है वो बना सकते हो। यानी ये आपको जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करके दे रखा है कि आपके पास ये इनपुट्स है और इससे आप कितना मैक्सिमम जो आउटपुट्स है वो बना सकते हो, वो भी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर होता है। या इसके बाद इनपुट है, उसकी नीड्स आवश्यकता है, और जो आउटपुट है वो गिवन है कि आपको इतना बनाना है। जैसे 500 अपने को समोसे बनाने पड़ा, तो उस कंडीशन के अंदर जो आउटपुट है
वो गिवन है, यानी इसकी इतनी क्वांटिटी अपने को बनानी है। उस क्वांटिटी को बनाने के लिए इनपुट्स कितना चाहिए अपने को, कितना इनपुट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मीन अगर अपन समझे, जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन है उसको अगर अपन देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि जो इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशन को बताता है, यानी इनपुट की क्वांटिटी और आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ इनपुट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल उसके रिलेशनशिप को बता सकते हैं, या इनपुट गिवन उससे मैक्सिमम आउट जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है उसके रिलेशन को बता सकते हैं, या आउटपुट गिवन है और अपने को जो उसका इनपुट है वो रिक्वायरमेंट है उसका, तो उसका अपन उसका रिलेशन से देख सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है। इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशन को अपन जिसके द्वारा दिखाते हैं, जिसके द्वारा शो करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इसके अंदर उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, इसको बड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर अपन या शॉर्ट रूप में अपन ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन इज ए कैटलॉग ऑफ आउटपुट पॉसिबिलिटी, यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक कैटलॉग है जिसके अंदर उसकी जो प्रोडक्शन या आउटपुट की जो पॉसिबिलिटीज है वो बताता है। जैसे 5 यूनिट्स आपने इनपुट यूज किया उससे कितनी क्वांटिटी बनेगी, 50 किया उससे कितनी बनेगी, 500 किया उससे कितनी बनेगी, तो वो बड़ा उसके जो पॉसिबिलिटीज है वो इसके अंदर दिखाता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन को एज ए फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, Q इक्वल टू F A B C, इस रूप में पेपर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। तो प्रोडक्शन का यहाँ पे Q का मतलब यहाँ पे है आउटपुट, कितना आउटपुट होगा, और ये फंक्शन यानी ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू इनपुट। अब ये इनपुट है, अब किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जैसे अलग अलग इनपुट्स लगता है वो इनपुट का पार्ट है। इसमें कुछ वेरिएबल इनपुट्स भी होते हैं और कुछ फिक्स नेचर के भी इनपुट होते हैं, यानी कुछ तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होंगे और कुछ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स नेचर के होते हैं। लेकिन उनको अगर अपन इसमें चेंज करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। लेकिन जो फिक्स जो इनपुट्स हैं वो फिक्स रहते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे उसके अंदर कितने भी अपन प्रोडक्शन की यूनिट्स बनाए, यदि अपन ने वेरिएबल को चेंज किया है तो चेंज के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, अपना प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट होता है और वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन बड़ा यदि पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो प्रोडक्शन फंक्शन का अपने को इतना बताना है कि प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेशनशिप है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में, वो फिजिकल रिलेशनशिप को भी बताते हैं, या गिवन आउटपुट इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट का रिलेशन बताते हैं, या आउटपुट एक एस्टिमेशन है उससे अपन कितना इनपुट्स उसके लिए नीडेड होगा, कितनी उसकी जरूरत होगी, उसके जो रिलेशनशिप को अपन देखते हैं या उसकी स्टडी करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा उसके कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं, यानी अगर अपन इस प्रोडक्शन फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं। उस मान्यताओं के आधार पर अपन क्या करते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अप्लाई होता है। यदि इस एजम्पशन को अपन नहीं लेते हैं उस कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन की जो एनालिसिस अपन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला बड़ा इसके अंदर एजम्पशन के अंदर ले सकते हैं वो है टाइम पीरियड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। वो डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी, क्वार्टर में भी, ईयर में भी, किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंदर परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन के अंदर इनपुट और आउटपुट के बीच में अपने के रिलेशन के अंदर डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि एक टाइम गैप होने की वजह से इनपुट और आउटपुट के रिलेशन भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें चेंजेस आ जाता है। तो पहला इसके अंदर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, और जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड है उसी के अंदर उसका एनालिसिस होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर
जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इसके अंदर, जो टेक्निक यूज की जा रही है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो मैन्युअली कर रहे हो चाहे मशीन के द्वारा कर रहे हो, उसके अंदर किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज हो जाती है, टेक्निक बनाने की एक अलग हो जाती है, टेक्नोलॉजी में चेंज होने में एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन करने की जो तरीका है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी टेक्निक से अपन उसको एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर अपन उसको नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो थर्ड इसके अंदर अपन लिख सकते हैं स्मॉल यूनिट्स, यानी प्रोडक्शन फंक्शन इस अजम्पशन के ऊपर आधारित है कि जो इनपुट्स और आउटपुट्स है उनको अपन छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर जो प्रोडक्शन अपने की है उस प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइजेबल होती है, और छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ अजम्पशन अपन इसमें ले सकते हैं कि ऑल इनपुट्स चेंजेबल इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये बड़ा इसके कुछ एजम्पशंस है। पहला है कि जो अपन प्रोडक्शन फंक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर वो एक सर्टेन टाइम पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। वो टाइम पीरियड डेज के अकॉर्डिंग, मंथ्स के अकॉर्डिंग, है ना, या और ईयर्स के अकॉर्डिंग किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो टाइम पीरियड है वो निश्चित होना चाहिए। सेकेंड, इसके अंदर जो प्रोडक्शन की टेक्निक है, उत्पादन की जिससे अपन वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जो तरीका बना रखा है उस टेक्निक के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्ड बड़ा इसके अंदर है कि जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं इसके अंदर वो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल यूनिट्स में उसको डिवाइड करके उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइजेबल होनी चाहिए, उसको डिवाइड करके उसका मेजरमेंट किया जा सकते हैं, माप किया जा सके, उस कंडीशन में होना चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर ऑल इनपुट चेंजेबल इन लॉन्ग टर्म, यानी जितनी भी अपनी इनपुट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर परिवर्तित हो सकती है। इस यानी देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रोडक्शन के अंदर अपन यूज करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो अपने आप में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्या होता है, यदि आप उसके अंदर ज्यादा इनपुट लगाओगे तो उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यदि आपने उसमें इनपुट नहीं मिला, आपको इनपुट कम लगाया तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन है वो कम होगा। यानी इनपुट की क्वालिटी, इनपुट की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है। यदि आपने बेटर क्वालिटी का इनपुट और बेटर क्वांटिटी के अंदर यदि इनपुट यूज किया है तो उसके अंदर आपको बेटर क्वालिटी के अंदर ही आउटपुट और एक, है ना, मास लेवल के ऊपर आपको प्रोडक्शन है वो बड़ा मिल सकता है। तो ये डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। और जो अपने फैक्टर यूज करते हैं इसके अंदर, ये बड़ा क्या इसके अंदर ABC, ये अपना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के संसाधन या रिसोर्सेज अपन बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं अपने, ये होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, अपने आप में अपने अलग इसका एक वे होता है, अलग इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो इसके अंदर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर, लेकिन इनपुट्स हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन का आपका बेसिक पार्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन, सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में बताया, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या यूजफुलनेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी या तो यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए या जो प्रोडक्शन अपना है या जो गुड्स है वो अपने लिए यूजफुल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, या एडिशन इन यूटिलिटी, यानी उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाए, वो प्रोडक्शन कहलाता है।
और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशनशिप को अपन एनालिसिस करते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट होता है। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बताता है। प्रोडक्शन फंक्शन एज ए फॉर्मूले के रूप में अपन लिख सकते हैं, यानी किसी भी फैक्टर में चेंज होने से प्रोडक्शन में कितना परिवर्तन आएगा, कितना चेंज आएगा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपन यूज कर सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल है, लेबर है, अदर छोटे मोटे जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या जो गुड्स है वो यूज करते हैं बेटा। उसके बाद अपने को आउटपुट है वो प्राप्त होता है। उसके बाद में एजम्पशन के अंदर इसके टाइम पीरियड, टेक्निक है ना, डिवाइड इन स्मॉल यूनिट्स, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट ले रहे हैं इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के संसाधन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बड़ा आप जानते हो जिससे अपने प्रोडक्शन के जस्ट बाद के अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था जिसके अंदर लैंड है, लेबरर है एंड लेबर्स है, या कैपिटल है, या एंटरप्रेन्योरशिप है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपन ने लिए थे। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एज पर इसकी नेचर के अकॉर्डिंग देखें, यानी उसकी चेंज होने की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन की यदि स्थिति देखें, तो उसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वैसे तो 4 टाइप्स की, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू उसकी नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बड़ा 2 टाइप्स के अपना। एक तो इसके अंदर फिक्स्ड और सेकंड होता है इसके अंदर वो है वेरिएबल। ठीक है, जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटा यानी जो फिक्स्ड है, स्थिर है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन या आउटपुट। यानी ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन में परिवर्तन होने की वजह से उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, चाहे प्रोडक्शन आपने इंक्रीज किया हो, चाहे प्रोडक्शन को डिक्रीज किया हो, चाहे अभी तक आपने प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया हो, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उतने ही रहते हैं जितने इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर और जो उसके मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद होते हैं। जैसे बड़ा आप ये मान के चलते हैं कि किसी भी गुड्स की इनपुट है ना, इनपुट्स लिख सकते हैं। जैसे अपन इनपुट्स इसके अंदर है कि यदि आप चाहे इसकी 500 यूनिट बनाओ, चाहे आप उसकी 50 यूनिट बनाओ, चाहे आप उसकी 5 यूनिट बनाओ, किसकी, किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी आउटपुट की, तो आपका जो इनपुट है, इनपुट के अंदर क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो फैक्टर क्या कहलाते हैं, आपके फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, यानी उत्पादन के स्थिर संसाधन कहलाते हैं। ऐसे फैक्टर जिसमें प्रोडक्शन में चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर जो है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होते हैं बेटा, दे चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर वे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो उत्पादन के अंदर परिवर्तन होने पर उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रोडक्शन में चेंज होने के कारण प्रोडक्शन की यूनिट डिक्रीज इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। जैसे अब अपने मान के चलते हैं कि किसी, जैसे इसमें बताया मैंने बड़ा कि अपन किसी गुड्स की 500 यूनिट बना रहे हो,
चाहे 50 यूनिट बना रहे हो चाहे 5 यूनिट बना रहे हो, यदि फिक्स फैक्टर की यदि 10 यूनिट्स है तो सब में इसकी 10 यूनिट्स ही यूज होगी, यानी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल के अंदर अपन मान लें कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे को चाहिए, कि मेरे को प्रोडक्शन की 5 यूनिट करनी है, यानी 5 यूनिट बनानी है, तो अपन क्या कहेंगे कि 5 यूनिट के लिए लेबरर की कितनी इकाई चाहिए, ओनली 1, एक व्यक्ति है वो 5 यूनिट्स है वो बड़ा इजीली बना सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हो उसके अंदर। अब मैं इसको इंक्रीज कर दूं कि मान लीजिए मेरे को ये कहता हूं कि 50 यूनिट मेरे को आउटपुट चाहिए, 50 यूनिट्स का मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर जो लेबर की जो यूनिट्स है वो इसके अंदर 1 से अपना काम नहीं चलेगा। यदि एक दिन के अंदर एक लेबर यदि 5 यूनिट्स बना रहे हैं, यानी 5 यूनिट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यदि मेरे को 50 यूनिट्स बनानी है तो मेरे को अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है इसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी 10 यूनिट अगर मैं लगाता हूं लेबर की तो मेरे को 50 यूनिट है वो बना के देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। अब इसके बाद में कह दूं कि मैं इसके अंदर 500 यूनिट्स है वो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए किसी भी गुड्स का या किसी भी आउटपुट का, तो उस कंडीशन के अंदर अब ये 10 और 1 जो लेबर है अपने इसमें यूज कर रखे हैं वो 500 यूनिट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, आउटपुट को तैयार नहीं कर सकते। उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर अपने को एक्स्ट्रा यूनिट और लगानी पड़ेगी, जैसे अपने 5 यूनिट के लिए एक लेबर, 50 के लिए 10 लेबर, और अब 500 यूनिट्स अगर अपने को बनाना है तो उसके अंदर अपने को 100 है वो लेबर्स है उसकी यूनिट का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो ऐसे प्रोडक्शन बड़ा जिसके अंदर जो फिक्स है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कोई भी चेंज ना हो, कोई भी परिवर्तन नहीं हो, यानी उत्पादन कम करे या उत्पादन को बढ़ाए, यदि उत्पादन को, तो उस कंडीशन में उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो तो होती है फिक्स। और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन उसमें यदि चेंजेस होता है तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में अपन और भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर अभी ये शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट रन होता है, उसी के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल। अब ये यदि लॉन्ग पीरियड हो, ठीक है, यानी लॉन्ग रन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दीर्घकाल। अब इसके अंदर कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड बड़ा अगर किसी से पूछा जाए तो उसके अंदर कोई उसकी फिक्स जो क्राइटेरिया वो नहीं है, निश्चित समय सीमा नहीं है कि अपने ये कहते हैं कि इसके अंदर 2 साल हो तो शॉर्ट पीरियड है और 2 साल से यदि ज़्यादा यानी मोर देन 2 ईयर्स है वो लॉन्ग रन है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर डिसाइड नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कमोडिटी वो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड और वो लॉन्ग पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। किसी के अंदर तो एक गुड्स के अंदर या किसी भी प्रोडक्शन के अंदर 1 साल का पीरियड है वो भी लॉन्ग पीरियड के अंदर काउंट हो सकता है, और किसी टाइप के प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है कि 10 ईयर्स का जो पीरियड है वही शॉर्ट पीरियड के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मैंने डिवाइडेशन किया है इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल के अंदर। इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ये पीरियड यहाँ पे लॉन्ग रन हो, लॉन्ग टर्म के अंदर ये फैक्टर्स हैं वो फिक्स और वेरिएबल के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं। फिक्स और वेरिएबल के अंदर जब डिवाइड नहीं होते हैं तो लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने भी अपने फैक्टर्स हैं वो ओनली वेरिएबल्स होते हैं, यानी जो परिवर्तनशील होते हैं, तो वो इसके अंदर एक ही कैटेगरी बनेगी। क्योंकि दीर्घकाल लॉन्ग टर्म एक ऐसा पीरियड मानते हैं कि ऐसी समय अवधि होती है, इतना टाइम होता है जिसके अंदर कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन की जितनी भी इनपुट्स है, या चाहे वो फिक्स नेचर का हो चाहे वेरिएबल नेचर का हो, उसमें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज करके वो पीरियड क्या कहलाता है, लॉन्ग पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या अपने बड़ा वेरिएबल होते हैं। अब इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट इसके अंदर है ये देखिए, इसके अंदर अपना प्रोडक्शन फंक्शन, उसके एजम्पशंस बड़ा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके टाइप्स हैं वो अपन इसमें दी। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बड़ा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, और अकॉर्डिंग टू टाइप्स यानी शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है उसको अपन कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके लिए कौन से लॉ बने हुए, कौन से नियम बने हुए, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए तो बड़ा ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।